ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हाँ खा लो, नोम नोम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू डे। बट उससे पहले आपने देखा वो एक दिन पहले का व्लॉग है और ये आज का व्लॉग है। मैंने ना बोला व्लॉग कंप्लीट करना था पर मैं कर नहीं पाई, आई गॉट बिजी। फिर मैं अपने काम में लग गई, एडिटिंग एंड ऑल। फिर रात को मैं लेट हो गई थी और सबका खाना बाहर था तो मेरा ही रह रहा था, तो मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर करा, मैंने खा लिया। एंड मतलब उसी रात आई मीन आज के जो सुबह 3:30 हो रहे थे, सुबह वाले दिन वाले नहीं, मेरे को फूड पॉइजनिंग जैसा हुआ। एंड मेरे इतनी स्टमक में पेन हुआ ना, आई फेल लाइक। और फिर हॉस्पिटल का चक्कर। एंड अभी आई एम फीलिंग फाइन। और अभी शाम हो रही है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं 6 बजे शूट कर रही हूँ। 6 नहीं, हाँ 6 बज गए होंगे अराउंड इवनिंग के। अंजी अम सो 6 बज गए हैं। सुबह से भी आई वॉजंट फीलिंग फाइन, डोज ली मैंने, अंजी खड़ी हो जाओ। और तब जाके मुझे अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लाइक थोड़ा बेटर। अभी भी स्टमक में थोड़ा थोड़ा पेन है मेरा मेरे। सो ऊपर का काम कल तक तो मैंने आपको दिखा दिया था कि क्या चल रहा था। ओ मम्मा आराम से। कल तक का मैंने आपको थोड़ा सा काम दिखा दिया था कि क्या चल रहा था ऊपर, जो हुआ दैट मोल्डिंग एंड ऑल। आज ग्रास लग गई है क्योंकि काम तो शुरू हो ही गया था। ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करा जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो अभी व्हाट इज़ द करंट अपडेट, एक आपको दिखा के आऊँ ऊपर की कैसा काम चल रहा है। ऑल्सो आज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, बट मैं पहले दिखाऊँ या चलो बाद में दिखा दूँगी, बट वो चीज़ पहले डिस्कस कर लेती हूँ। मैं आज का ब्लॉग शूट नहीं करने वाली थी बिकॉज मैं खुद भी मेरे को तबीयत से फील नहीं अच्छा हो रहा है। तो मैंने कमेंट पढ़ा और आई फेल्ट रियली बैड। जब आप ऑलरेडी बीमार थोड़े से होते हो ना तो आपको बुरा लगता है यार कि ऐसे कैसे कोई क्यों लिखता है ऐसे कोई चीज़ें। सो लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन हेयर 1 सेकेंड। मुझे स्पेशली फ़ोन लाना पड़ा टू चेक द कॉमेंट। सो कॉमेंट ये था कि आई like your vlogs. Oh, this is from, I really wanted to take your name and really wanted to answer you. The name is Review Realities. Let's talk about realities then. I love your vlogs. Even I have commented positively many times. One thing which I don't like in you. Okay, why do you think you are the only woman who is working hard? Trust me, vlogging and this YouTube career is far easy compared to women जो जॉब में जाते हैं like every day and handle their kids and families as well. You always show you have too much work. You are the only one who is doing everything. Chalo, let me answer this. Okay, this is the very right that I am the only one who is doing everything for me, for my career, for my kid, and I am so proud of it. Secondly, जॉब जो जाते हैं एवरी डे वो उनसे फार इजी है हमारा काम, मतलब दिस यूट्यूब करियर एंड व्लॉगिंग एंड वीडियोस बनाना। ठीक है, चलो लेट्स कंपेयर, थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखते हैं। पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एवरी वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। अगर कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा ना, उसके लिए हिज थिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और स्ट्रेस कि मुझे अपना होमवर्क करना, माई टीचर विल स्कोल्ड। अगर कोई 12th का है उसके पास उसके लेवल का स्ट्रेस है, कोई जॉब कर रहा है उसके पास उसके लेवल का स्ट्रेस है, जो जॉब नहीं कर रहा है उसको जॉब लेनी है उसके पास उसके लेवल का स्ट्रेस है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन लेवल ऑफ स्ट्रेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज, आप जॉब जाते हो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, मैक्स टू मैक्स 12 घंटे जाते हो। ठीक है, आप जाते हो, आप जॉब का वहीं पे निपटा देते हो। ठीक है, आपको ये स्ट्रेस तो नहीं है दैट आपकी कंपनी डूब जाएगी या आपको नुकसान हो जाएगा लाखों का, या फिर 10 तरीके की और चीज़ें होती हैं। फैमिली हर कोई संभालता है। एवरी वुमन इज़ वर्किंग सो हार्ड, एवरी मैन इज़ वर्किंग सो हार्ड। अपने अपने तरीके से सब अपना काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे काम को ये बोल रहे हो कि मैं जो सोशल मीडिया पे दिखाया है मैंने कि मैं ये कर रही हूँ, तो वो रियलिटी है। जो मैं कर रही होती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, जो मैं नहीं कर रही होती हूँ वो मैं नहीं दिखाती हूँ। ऑल्सो मैं बैठ ही जाती हूँ, इससे अच्छा। ये देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। नाउ आई हैव टू क्लीन दिस मेस, क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट कर रही थी और ये हो गया। और अगर मैंने आपको ये नहीं दिखाया तो आपको ये नहीं दिखेगा कि अभी मुझे सारा साफ करना पड़ेगा, वापस उठा के फिर आज के लिए दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा, विच आई डू लाइक 7 to 8 times in a day, क्योंकि बच्चा ऐसे ही करता है। आपका ये कहना है कि यू लाइक माई व्लॉग्स, डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, मत देखो भाई। मुझे सच में लाइक आई एम नॉट वेल एंड आई एम फीलिंग लाइक स्पिटिंग आउट ऑफ माई माउथ। जितना आप सोशल मीडिया पे मेरा काम देख रहे हो ना, यू नॉट इवन वॉचिंग 30%. ट्रस्ट मी दैट 70% इज स्टिल मिसिंग. आई डोंट शो इट. आई एम नॉट डिनाइंग दिस
कि जो एवरीडे वर्क कर रहे हैं उनके पास काम नहीं है। दुनिया में हर बंदा अपने लिए मेहनत के अपने हिसाब से काम कर रहा है, सबके पास काम है, सब मेहनत कर रहे हैं। और ये मैं सिंस डे 1 से बोल रही हूँ। इफ़ यू वॉच माई ब्लॉग पॉजिटिवली एंड आंख और कान खोल के अगर आप पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, आई मीन आई डोंट टॉक टू पीपल लाइक दिस, आई एम नॉट द वन। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, और ये जो काम अभी आप मेरा देख रहे हो, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं सेम पेस पे काम करती थी जैसा अभी कर रही हूँ। व्हेन आई हैड माई पोस्टपार्टम आई वॉज डूइंग दैट वे ओनली। मुझे ये नहीं है कि मेरा पोस्टपार्टम चल रहा है आई शुड रेस्ट, आई शुड सिट, नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अचीव माई गोल्स जो बैठ के तो मिलने नहीं वाले। कोई आके मेरे सामने थाली रख के तो देगा नहीं कि ये रे आपके गोल्स जी, ये ले लो और आपका काम हो गया। आई एम नॉट लाइक दैट and I'll keep working like this and I'll keep showing whatever I am doing. This channel is about me. जो मैं काम कर रही हूँ, जैसी मैं हूँ, वो आपको यहाँ दिखेगा। अगर आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना है और योर विश, यू आर नॉट फोर्स्ड टू वॉच। ओ कुकू ये देखो क्या किया है मम्मा आपने। आई होप यू कैन सी दिस। मैं कॉन्ट्रोवर्सीज में, किसी के कॉमेंट में रिप्लाई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि मैं दूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ और कैप्शन में ऐसी वाहियात बातें लिखूँ। मैं आज सुबह का व्लॉग बनाती तो आप लोगों की हालत वो हो जाती कि क्या हो गया है आपको। मेरी हालत ऐसी थी सुबह, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आज विराज को, बिकॉज नोबडी वॉज देयर, सुबह 7:30 बजे मेरी नींद खुली। निपुण अपने काम से गए हुए थे, मम्मी पापा घर में नहीं थे। मैं विराज को वॉशरूम में लेके बैठी हूँ सुबह, क्योंकि मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा था मेरे से। मैं अपने बच्चे को कहाँ छोड़ती अकेला, बताओ। मैं वही बता रही हूँ, आई डोंट शो 70% ऑफ माई लाइफ ऑन सोशल मीडिया। स्टॉप जजिंग अदर्स। आई डोंट जज एनीवन। मैं तो किसी को भी जज नहीं करती, मेरे आसपास भी जज नहीं करती। जज करना ही क्यों है आपको किसी को यार। आई डोंट लाइक दिस अबाउट यू, प्लीज कीप डिसलाइकिंग मी, आई डोंट केयर। ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर। इमेजिन कि मैंने अभी तक विराज के बर्थडे वाला रील बना के पोस्ट नहीं करा, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इतने सारा डेटा को फिल्टर करूँ, उसमें से रील्स निकाल लूँ। बिकॉज मुझे जेन्युइनली टाइम नहीं मिला वो चीज़ करने का, क्योंकि मेरी जॉब नहीं है ना। लाइक सुबह कुछ रेगुलर जॉब के आवर्स नहीं है ना मेरी कि इस टाइम मुझे जाना है, ये काम करना है, घर आ जाना है, वो चीज़ नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में। ओह यस, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन और ये यूट्यूब जो चैनल बना के बैठे सब बकवास है और कुछ भी नहीं लगता है। इसमें 5 मिनट का वीडियो लगता है, बन के ख़त्म हो जाता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि साथ में एक थोड़ा सा छोटी सी शॉप संभालती हूँ, उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो ही जाती हैं। दिन में 10-12 कॉल वहाँ से आ जाती है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। बट चलो वो भी ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इवेंट का काम भी कर लेती हूँ। वहाँ से 4 गालियाँ भी पड़ती है, वो भी सुननी पड़ती है। 7-8 कॉल वहाँ से आ जाते होंगे दिन के। और उसके मैनेजमेंट का तो टाइमिंग कुछ पता ही नहीं है कि कैसे मैनेज होता है, कैसे मैनेज नहीं होता। चलो वो भी हटा दो। उसके बाद क्या प्रमोशंस एंड और वो क्या है, उसमें तो कुछ भी टाइम नहीं लगता करने में। लाइक कुछ भी नहीं लगता, कोई बहस नहीं होती, कोई कुछ नहीं रहता, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई बिल बना के देना नहीं, कोई ईमेल्स चेक नहीं, कोई स्क्रिप्ट बनानी नहीं बैठ के 2-2 3-3 घंटे। क्या होते हैं स्क्रिप्ट बनाने में, कुछ भी नहीं होते। इतना तो हमें बैठे बैठे ही मिल जाता है ना, ऐसे ही अर्न हो जाता है। येस, इट्स वेरी ईजी टू अर्न इन डिजिट्स ऑफ 5 और 6, आसानी से हो जाता है। और कंटेंट क्रिएशन का काम ही क्या है, कुछ भी नहीं है। वीडियो हाथ उठाती हैं और वीडियोज़ बना लेते हैं ये लोग, और क्या काम है इनका, वेले है। आई विल फाइंड अ जॉब सून। चलो थोड़े एक फैक्ट्स की बात और करते हैं। अ कंटेंट क्रिएटर, मैं शादी में जा रही हूँ, मैं ही कंटेंट क्रिएटर हूँ, छोड़ो, मैं शादी में जा रही हूँ, आप शादी में जा रहे हो, आपकी जॉब है, आपने सुबह गए, आप सुबह गए, चलो सुबह गए 8 बजे गए आप अपनी जॉब पे, आप 6 बजे वापस आए हो, उसके बाद आप रेडी होकर शादी में चले गए हो। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने काम करा, ठीक है। क्या आप वहाँ शादी में जा रहे हो, मस्त इन्जॉय करोगे, मस्त अपना मस्त ठीक है इन्जॉय करा, खाना वाना खाया, अपना आ गए करके कि अगली सुबह की टेंशन है। एक कंटेंट क्रिएटर किसी वेडिंग पे गया, पहले एक दिन उसने लिखा उस चीज़ के बारे में कि क्या क्या मुझे कंटेंट बनाना है, ये करना है, वो करना है, मैचिंग आउटफिट्स पहनने। नहीं बेटू, नहीं बेटू, आजा 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 आजा। दोबारा काम आया, दोबारा उठ के गई, विराज को वहाँ बैठाया, दूसरा एप्पल लेके आई, कट किया, अभी ही कैन ईट दिस। अभी इसके बाद जाऊँगी दोबारा उसके लिए जो बनाया था आलू के चिप्स, स्टीम आलू के, वो उसको दूंगी, एंड एग उसके लिए रखा था, सो अभी वो चीज़ दोबारा बनाऊंगी। एंड उसके बाद उसके कपड़े चेंज कराऊंगी। एवरीथिंग टू बी नीड्स टू बी डन, बट ऑब्वियसली वो चीज़ शायद शो ना करें, विच आई डोंट शो। ठीक है भैया। फिर एक काम के लिए गई थी, फिर वापस आई, शूट नहीं किया, ऐसे ही नहीं कर पाती हूँ। दैट 70% विच आई डोंट शूट। चलो नेक्स्ट इज
कि कहाँ थे हम, शादी में जाने वाला कंटेंट क्रिएटर शादी में जा रहा है, उसको दिमाग में रखना है, साथ साथ फैमिली के साथ भी रहना है, सारी चीज़ भी करनी है, बेबी को भी देखना है, सारी चीज़ें फैमिली को भी देखना है, रिश्ते भी निभाने हैं, सारी चीज़ करनी है, कंटेंट भी शूट करना है, वीडियो बना करके भी लेना है, लेके आना है, उसको फिर एडिट भी करना है, अगले दिन उसे पोस्ट भी करना है, और उसको पोस्ट करते ही द मिनट वी पोस्ट और द मिनट आई पोस्ट, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं करती, द मिनट आई पोस्ट आई थिंक नेक्स्ट क्या डालूं, नेक्स्ट क्या बनाऊं, यू नो, वी डोंट गेट दैट ब्रेक, जो एक छोटा ब्रेक होता है. दिस इज वॉट कॉन्टेंट क्रिएशन इज. इवन फॉर राइटिंग, मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालती कि मैं एक आउटफिट में 10 रील बना के डाल दूँ. मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालती कि कुछ भी डाल दूँ, नाचना गाना कुछ भी. आई राइट ऑन माई कंटेंट, आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक अबाउट द कैप्शन, देन आई पोस्ट. रैंडम पोस्ट करने हो ना तो मैं दिन के 10 डाल दूँ, दिन की 10 रील्स में पोस्ट कर सकती हूँ जितना मेरे पास कंटेंट रहता है. बट मुझे नहीं डालना है रैंडम कंटेंट, एंड दैट इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज सिंस डे वन. दिस इज द ओनली रीजन आई एम वर्किंग विद वेरी गुड ब्रांड्स ऑन अ वेरी गुड पे आउट. क्योंकि मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं करी. मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया, उस प्रोफाइल के हिसाब से ही मैंने काम किया. मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया. ये नहीं कि क्वांटिटी वाइज मैं बस पोस्ट ही करती रहूँ पागलों की तरह, 10-10 12-12 रीलें एक दिन में, या कुछ भी रैंडम पोस्ट कर दूँ जिसको देख के भी लोग बोले कुछ भी बना के डाल देते हैं. वो नहीं करती यार मैं. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. और जो आप ये बोल रहे हैं दैट यू शो दिस, दैट यू आर द ओनली वन, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज व्हाट यू आर वॉचिंग एंड थिंकिंग ऑन योर हेड, दैट शी इज शोइंग दैट. नो, आई एम शोइंग माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ शो करती हूँ जो मैं जी रही हूँ, और मैं इस चैनल पे वो ही शो करूँगी जब तक ये चैनल मैं चलाऊँगी. कि वॉट तान्या इज डूइंग, तान्या, दिस इज अबाउट तान्या, दिस इज वॉट तान्याज लाइफ लुक्स लाइक. वट एवर आई एम डूइंग आई विल शो इट. बाथरूम साफ करूँगी, बाथरूम साफ करना भी दिखाऊंगी कि हाँ भाई मैं बाथरूम भी साफ कर लेती हूँ, बिकॉज आई नो कि बाथरूम भी कैसे साफ करना आता है. हीरे की अंगूठी से लेके हार्पिक तक खरीदने की नॉलेज है मुझे. मतलब वाई यू पीपल पोक अदर वन. मेरे बस की तो नहीं है किसी और, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना मैं किसी के बारे में सोचूं भी. मैं अपने दिमाग में किसी के बारे में सोचना भी नहीं लेके आती हूँ भाई, बिकॉज आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. बट आई सेड इट टुडे बिकॉज सम ऑफ यू एक्चुअली नीड इट. एंड नाउ आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस हियर. थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज मैं ऐसा करती हूँ नहीं, मुझे ना सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और आज के व्लॉग में भी आप ये कैप्शन नहीं देखोगे दैट आई आंसर समवन और कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कमेंट में, मतलब कैप्शन में लिख दूँ जिससे कि पीपल क्या हुआ होगा, कलेश हो. नहीं भाई. और ना मुझे अपने घर के कलेश दिखाने में कोई वो नहीं लगता. बहुत होते हैं, मेरे को नहीं दिखाने. क्यों दिखाऊं मैं? कलेश दिखा के पैसा कमाना है, मुझे नहीं कमाना. जैसा मेरा चैनल है, आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल. और it is simple since day one, and I'm following the same format. I will follow the same format and I'll really go very far. It doesn't matter how much time it will take to me, but I wanted to be simple, real, जैसी मैं हूँ. और जो आपको गलत फहमी है ना, जो आपने लिखा है कि आप ऐसा क्यों दिखाते हो करके, मैं सिर्फ अपने व्लॉग पोस्ट करती हूँ whatever I'm doing. कमेंट आते हैं, दे प्रेज जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो रियल हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको समझ आती है, जिनके अंदर बुद्धि है, वो बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छे अप्रिशिएटिंग कमेंट, दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाय यू. तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं अगर 2-4 लोग किसी चीज़ को फॉलो करें या उससे मोटिवेट हो रहे हैं. मैं भी कई लोगों से मोटिवेट होती हूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है. दे राइट इट. मैंने अपने बारे में कभी ऐसे नहीं लिखा है किसी कैप्शन में, आई एम सो हार्ड वर्किंग, इट टुक मी 5 hours टू कम्प्लीट माई वर्क, आई एम सो हार्ड वर्किंग, इट टुक मी दिस, I am so hardworking. I started doing my own work from the day I delivered my baby. I am so hardworking. It was 9 months of my pregnancy, and I was doing my own shit. I was completing my own shit, my own work. I am so hardworking. Then after delivering the baby in the morning, 4 बजे मैंने अपना vlog edit करके डाला, अपनी reel edit करके डाली. I am the hardworking. किसी vlog के आगे मेरे ये नहीं लिखा हुआ है और ना ही mention हुआ है. If you can't say good to anyone, don't say a bad thing to anyone. And saying this, you are not the only one. Please, language. Watch it. I mean, think it before writing. You are not the only one. देर आर मैनी वेज टू कन्वे योर थिंग. और मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो तरीका मेरा बोलने का है ना, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे इन लॉज साइड, आपको पता लाइफ में कुछ अच्छा होना हो, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी से भी हो. आपके रिश्ते और ज़्यादा अच्छे चलते हैं व्हेन यू नो हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, वेयर टू टॉक और व्हाट टू टॉक. मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा चैनल इतना पॉजिटिव है, इतने अच्छे पॉजिटिव लोग हैं इसमें, लेकिन ये एक आधा उठ करके ऐसे आ जाते हैं एंड दे एक्चुअली बॉदर मी.
मेरे को मुझे पता है ना हाउ आई एम हैंडलिंग ऑल दिस, आई नो इट। तुमको तो नहीं पता है। ये क्यों नहीं होता, वो नहीं होता, मैं इग्नोर कर देती हूँ। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा जो होता है वो होता है। लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, बट जो मेरी जैसी चल रही है मैं वैसे दिखा रही हूँ। इट्स सिंपल। कोई कमेंट करके मुझे बोलता है कि आप अपने इन लॉज को की साइड को ज़्यादा क्यों नहीं लेते, आप अपने इन लॉज को ज़्यादा क्यों नहीं लेते। अगर वो नहीं आने में कंफर्टेबल है तो कि मैं उनको गुस्सा करूँ, खींच के मारूँ, पीटूँ, आ क्यों नहीं रहे मेरे ब्लॉग में? नहीं, दैट्स देयर विश। आई डोंट फोर्स एनीवन। जिसे आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। आई एम लिविंग माई लाइफ, दिस इज माई चैनल, दिस इज मी। और आप लोग को भी देखना है देखो, नहीं देखना है तो सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। मतलब यू वॉन्ट मी टू बेग एवरीवन टू कम ऑन माई व्लॉग्स? नो प्लीज, हु एवर वॉन्ट्स टू कम प्लीज कम, अदरवाइज मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती। और मैं अकेली ही बहुत हूँ, मेरे लिए हद हो गई। मतलब जस्ट कीप दिस टॉपिक अवे। मैं तो बोलते बोलते भी इतना ज़्यादा वो हो गया, पसीना टाइप आ गया। ऊपर का थोड़ा दिखाती हूँ पर मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं नहीं दिखा रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा। बाय, व्लॉग एंड।